अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर दिल अजीज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम आखिरकार अपने आज इख्तिताम को पहुंच गया। इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड व्यूवर्स ने बहुत ही पसंद की। मुस्तफ़ा के वालिदैन जो कि शर्जीना का पूछते हैं, मुस्तफ़ा नहीं बताता। वो बार बार पूछते हैं कि कब आएगी। आखिर मुस्तफ़ा जज्बाती हो गया, बता ही देता है मुझे नहीं मालूम कि शर्जीना कब आएगी और आएगी भी या नहीं। मुस्तफ़ा की वालदा तो शर्जीना से माजरत करना चाहती हैं, मगर देखते देखते आज मुस्तफ़ा सब कुछ कहता चला गया। देखे मैं क्या था और आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। वो मुस्तफ़ा जिसका लाइफस्टाइल, जिसका पहनावा। आज के इस दौर में सभी लोग ऐसे लाइफस्टाइल की ख्वाहिश रखते हैं, मगर मुस्तफ़ा बता देता है कि उसे घुटन होती है अपने आप को इस तरह से देखकर। तो वो बताता चला गया मैं कम हैसियत था और अदील और उसकी बीवी के पास ज्यादा पैसा था तो उसी की इज्जत होती थी। मेरी बीवी को नौकरानियों की तरह ट्रीट किया जाता था क्योंकि उसका शोहर गरीब था। आपका ये बेटा कम हैसियत था। इंसल्ट करना आसान था, हमें घर से निकालना आसान था। और तभी मुस्तफ़ा ये भी जाहिर करता है कि उसकी ये ख्वाहिश नहीं है, मगर फिर भी उसने ये सब कुछ ये पैसा हासिल किया कि मेरी बीवी पर कोई उंगली ना उठा सके। इसी दौरान उसने माँ बाप को बताया उसने अपना बच्चा खो दिया, मर गया मेरा बच्चा। ये सारी बातें सुनकर तो माँ बाप को आज गलती का एहसास हो गया। गलती का एहसास तो उन्हें उसी दिन ही हो चुका था जब इस अदील ने अपनी असलियत निकाली थी। आज यही माँ बाप अपने बेटे से माफी मांगते हैं। वालिद ने भी अपनी गलतियों को तस्लीम किया, जो कुछ वो मुस्तफ़ा के बचपन से ही करते आए हैं कि अदील को उसने ज्यादा तरजीह दी और अपने इस नालायक बेटे को नहीं। और हकीकत है आज के माँ बाप भी ऐसे हैं। वैसे कहने को तो माँ बाप यही कहते हैं कि उन्हें उनकी सारी औलाद ही अजीज होती है, मगर हकीकत में माँ बाप की नज़र में वही बेटा, वही औलाद ही अजीज होती है जो पैसे वाली होती है, जो हैसियत वाली होती है। यूं खोट तो इस रिश्ते में भी है। यूं ही मुस्तफ़ा के वालिदैन जो कि माफ़ी मांगने जाते हैं शर्जीना से, वो माफ़ कर देती है मगर मुस्तफ़ा के लिए वापस नहीं आती। तो इधर मुस्तफ़ा जो कि अपनी वालदा के आंसू से देखे नहीं जाते और अपने इस चिकने भाई की आखिरकार बेल करवा ही देता है, मगर हाँ उसे अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। और यूं ही मुस्तफ़ा अपने वालिदैन को इस तरह से खुशी देता है कि वो अपने वालिद का पुराना घर वही खरीद कर अपने वालिद को दे देता है। यूं माँ बाप अब वहीं चले जाते हैं और फिर भी बस यूं ही मुस्तफ़ा जो कि शर्जीना को कॉल करते रह जाता है। आखिर एक रात वो कॉल अटेंड कर ही लेती है क्योंकि वो भी मुस्तफ़ा को बहुत याद कर रही थी। याद तो दूर की बात है, दोनों एक दूसरे को भूले ही कब थे। तभी मुस्तफ़ा उससे दरख्वास्त करता है आखिरी बार उसे मिलने की, मगर इस शर्जीना की तो वही डिमांड ही होती है कि उसे तो वही पुराने वाला ही मुस्तफ़ा चाहिए जो उसे वक्त देता था, जिसे किसी और बात की फिक्र नहीं थी, जो हंसना जानता था, लाइफ को एंजॉय करता था। मुस्तफ़ा ने तो कह दिया कि ये अब मुमकिन नहीं। तभी शर्जीना रोते हुए आखिर वहां से चली गई कि मैं इस मुस्तफ़ा के साथ नहीं रह सकती। फिर यूं ही शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा के दोस्त को कॉल करके बता देती है कि फ्लैट खाली करना है। शर्जीना के पास जो कि पुराने फ्लैट की चाबी थी तो वो वहीं चली जाती हैं, मगर उसे क्या खबर थी कि उसके सामने क्या राज पाश होंगे। तो यहाँ मुस्तफ़ा जो कि फ्लैट खाली करने के इरादे से ही आया था, अंदर आकर हॉल में बैठकर उसे शर्जीना की बातें याद आने लगी। एक एक यादें याद आती हैं। तभी उसे रोशनी नजर आई, वो वहां पर गया तो कोई और नहीं बल्कि शर्जीना ही होती है। और शर्जीना जो कि उससे खफा थी, अब की बार नाराज नहीं थी। गुस्सा थी इस बात पर कि उसने उसे क्यों नहीं बताया वो सब कुछ जो उसके दिल में था। वो सारे खत जो कि इस मुस्तफ़ा ने पेज फाड़ कर मरोड़ कर फेंक दिए थे, वो शर्जीना के हाथ लग जाते हैं। वो पढ़ लेती है और मुस्तफ़ा के आगे फेंकती है कि तुम मुझे बता नहीं सकते थे, मुंह से नहीं इज़हार कर सकते थे, क्योंकि जब मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान में बोलचाल नहीं थी, दोनों एक दूसरे से खफा से थे, तो ये मुस्तफ़ा बैठकर उसे खत लिखा करता था कि हमारे आने वाले बच्चे को लेकर मैं भी उतना ही खुश हूँ जितना कि तुम। और तभी मुस्तफ़ा रोता है, अपने दिल की हर बात उसे करता है कि मैंने तुम्हें खो दिया, बस खो दिया तुम्हें। तो शर्जीना जो रो रही थी उसी वक्त आकर सोफे पर बैठती है। क्या मतलब कि खो दिया? मैं पागल हूँ जो गर्मी में आकर तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठी हूँ। और देखते देखते आखिरकार इन दोनों के दरमियान जो भी गिले शिकवे थे
وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، اور تبھی دونوں وہی ڈائلوگ ہی بولتے ہیں جو کہ اس ڈرامے کے آغاز ہونے سے پہلے ہی ٹیزرز میں بولے گئے تھے۔ تو اس طرح سے ویورز ہو جاتی ہے خوبصورت دی اینڈنگ اس ڈراما سیریل کی، اور اس ڈرامے کے شائقین نہ صرف پاکستان سے ہے بلکہ آل اوور دی ورلڈ اسے بہت ہی پسند کیا گیا۔ خاص طور پر اس ڈرامے کے انڈین فینز نے تو اسے بہت پسند کیا۔ تو ویورز، آپ کو اس ڈراما سیریل کی ہیپی دی اینڈنگ کیسی لگی؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔